हे गाइस, दिस इज़ गुलफ्शा परवीन। वेलकम टू अल्केमिस्ट एकेडमी। मैं आप सभी का इस नए यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। यहाँ पर हम लोग जो प्रीवियस मंथ के वीकली करंट अफेयर है उसको डिस्कस करेंगे ताकि आपके एसबीआई क्लर्क मेंस की जो तैयारी है उसको बूस्ट कर सके। ये सेशन एज अ रिवीजन होगा ताकि आप जल्दी जल्दी अपने करंट अफेयर को रिवीजन कर सके एग्ज़ाम टाइम में। और जो जितने भी प्रीवियस मंथ के वीकली करंट अफेयर है वो इसी चैनल पर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इसके साथ साथ अगर आप अंडर ग्रेजुएट हो और आपके छोटे भाई बहन 10th 12th या फिर बीएससी कर रहे हैं जूलॉजी से, तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस चैनल को आपके लव और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑथर ऑफ द बुक टाइटल श्रीदेवी द इटर्नल स्क्रीन गॉडेस। तो उसके ऑथर कौन है इस बुक के? सत्यार्थ नायक इस बुक के ऑथर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हु ऑथर द बुक टाइटल द इनलाइटमेंट ऑफ द ग्रीनेश ट्री। तो इस बुक के ऑथर कौन है? शुकूफ़े अज़हर इस बुक के ऑथर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हु हैज़ रिटन द बुक नेम बैक स्टेज द स्टोरी बिहाइंड इंडियाज़ हाई ग्रोथ ईयर। तो इस बुक को किसने रिटन किया है? मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने इसे रिटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च द ऐप सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19। तो किस इंडियन स्टेट ने लॉन्च किया है सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 ऐप को? तो उस स्टेट का नाम है नागालैंड। अगर इसकी कैपिटल की बात करें तो कोहिमा है और यहाँ के गवर्नर है RN रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मिनल धक्वे भोसले हु हेडेड द टीम विच डेवलप कोरोना वायरस टेस्टिंग किट कार्ड। जो देखिए मिनल धक्वे भोसले हैं, इन्होंने कौन सी टीम को हेड किया है जिसने डेवलप किया था कोरोना वायरस टेस्टिंग किट को? तो उस किट का नाम है माई लैब पैथो डिटेक्ट कोविड-19 क्वालिटेटिव PCR किट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कोरोना कवच कोरोना वायरस रिस्क ट्रैकिंग ऐप वॉज लॉन्च्ड बाय। जो कोरोना वायरस रिस्क ट्रैकिंग ऐप है जिसका नाम है कोरोना कवच, उसे किसने लॉन्च किया था? तो माइटी एंड MOHFW। माइटी मीन्स मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड MOHFW का मीन्स है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, व्हाट इज़ द इनहैंस्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट PFI लिमिट इन कॉर्पोरेट बॉन्ड एज पर RBI फॉर फिस्कल ईयर 21। तो इसका करेक्ट आंसर है 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कौन से प्राइवेट सेक्टर बैंक ने लॉन्च किया है बैंकिंग सर्विस इन व्हाट्सएप में बैंकिंग सर्विस को लॉन्च किया है मार्च 2020 से? तो उस बैंक का नाम है ICICI बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विद विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी इन पार्टनरशिप विद भारत पे लॉन्च कोविड-19 प्रोटेक्शन इंश्योरेंस कवर फॉर शॉपकीपर्स। किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ भारत पे ने पार्टनरशिप की है और कोविड-19 प्रोटेक्शन इंश्योरेंस कवर को लॉन्च किया है फॉर शॉपकीपर्स के लिए? तो उस जनरल इंश्योरेंस कंपनी का नाम है ICICI लॉम्बार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, HDFC ट्रस्टी कंपनी एक्वायर्स 5.45% ऑफ स्टेक इन। HDFC ट्रस्टी कंपनी को 5.45% स्टेक की ज़रूरत है किसमें? तो इंडियन एयरलाइन स्पाइस जेट में उसे ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अर्जुन देव हु पास्ड अवे इन मार्च 2020 इज़। अर्जुन देव जिनका अभी मार्च 2020 में निधन हुआ है वो कौन थे? वो एक हिस्टोरियन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, पोर्टल नेम स्टैंडर्ड इन इंडिया लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री। स्टैंडर्ड इन इंडिया नेम का जो पोर्टल है उसे किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तो उसे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में ने लॉन्च किया है। आपको कमेंट करके बताना है मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, द रिजर्व बैंक हैज़ अलाउड विच बैंक टू कैरी आउट सिंपल फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ विदाउट सीकिंग अ प्रियर अप्रूवल फ्रॉम इट। तो RBI ने किस बैंक को अलाउ कर दिया है कि वो सिंपल जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ है वो स्टार्ट कर दे बिना उसकी अप्रूवल की? तो उस बैंक का नाम है स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच IIT इंस्टीट्यूशन हैज़ बिल्ड अ मोबाइल ऐप नेम्ड
क्वारंटाइन। तो कौन सी आईआईटी इंस्टीट्यूशन ने एक मोबाइल ऐप को बिल्ड किया है जिसका नाम है क्वारंटाइन? तो उस आईआईटी का नाम है आईआईटी बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ सेट अप मोबाइल हैंड वॉश फैसिलिटीज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ स्लम ड्वेलर्स? तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने मोबाइल हैंड वॉश फैसिलिटी को प्रोवाइड किया है कि स्लम ड्वेलर्स जो झुग्गियों में रहते हैं उनके लिए? तो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच स्टेट ऑब्जर्व उत्कल दिवस ऑन 1 अप्रैल 2020? तो कौन से स्टेट में उत्कल दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल 2020 को मनाया गया है? तो उस स्टेट का नाम है उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, टाटा पावर जेवी कमीशन हैज़ स्टार्टेड कमर्शियल ऑपरेशन ऑफ अ 178 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन विच कंट्री? तो टाटा पावर जेवी कमीशन ने कमर्शियल ऑपरेशन जो कि 178 मेगावाट हाइड्रो पावर का है किस कंट्री में स्टार्ट किया है? तो स्टार्ट किया है जॉर्जिया में। जॉर्जिया, यहाँ की कैपिटल की बात करें तो तबिलिसी यहाँ की कैपिटल है और करेंसी है लारी। आपको कमेंट करके बताना है जॉर्जिया के पीएम कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, विच इंडियन न्यूज़पेपर डेट यूज टू गेट पब्लिश इन द यूनाइटेड स्टेट फॉर 50 ईयर हैज़ सीज इट्स प्रिंटेड एडिशन? कौन सा इंडियन न्यूज़पेपर है जो अभी अभी उसका प्रिंटेड एडिशन सीज कर दिया गया है? तो उसका नाम है इंडियन अब्रॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे हैज़ एक्सटेंडेड द वैलिडिटी ऑफ एक्सपायरिंग ड्राइविंग लाइसेंस टिल? तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे है उसने ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी को एक्सटेंड कर दिया है। कब तक के लिए एक्सटेंड कर दिया है? जून 30, 2020 तक के लिए इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया अलॉन्ग विद विच मिनिस्ट्री हैज़ डिसाइडेड टू लॉन्च कोरोना स्टडीज़ सीरीज़? तो जो नेशनल बुक ट्रस्ट है एनबीटी है उसने इंडिया के साथ मिलकर कौन सी मिनिस्ट्री के साथ मिलकर डिसाइड किया है कि वो कोरोना स्टडीज़ सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे? तो उस मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, व्हाट इज़ द लिमिट फॉर अ पर्सन रिसाइड इन जेके टू बिकम परमानेंट रेसिडेंट ऑफ द यूटी यूनियन टेरिटरी एज पर रिवाइज नॉर्म? तो अगर कोई पर्सन जेके का, जम्मू एंड कश्मीर का परमानेंट रेसिडेंस लेना चाहता है तो उसे कितने साल तक वहाँ पर बसे होना ज़रूरी है, कितने साल तक वो वहाँ रहा हो कि उसे परमानेंट रेसिडेंट मिल जाएगा? तो 15 ईयर्स तक वहाँ रहना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फिलिप वेरेन एंडरसन हु पास्ड अवे इन अप्रैल 2020 इज़ द नोबल लिटरेट इन विच फील्ड? फिलिप वेरेन एंडरसन जो अभी अप्रैल 2020 में इनका निधन हुआ, इनको नोबल लिटरेट है किस फील्ड में इन्हें मिला है? तो फिजिक्स के फील्ड में इन्हें नोबल का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेम द इंडियन स्टेट विच लॉन्च द प्रज्ञाम ऐप टू इशू ई पास फॉर द इसेंशियल डिलीवरीज ड्यूरिंग लॉकडाउन? तो कौन सा ऐसा इंडियन स्टेट है जिसने प्रज्ञाम ऐप को लॉन्च किया है जिससे वो ई पास को इशू कर सके कि जो इसेंशियल डिलीवरीज है ड्यूरिंग लॉकडाउन उसे आसानी से किया जा सके? तो उस स्टेट का नाम है झारखंड। झारखंड ने प्रज्ञाम ऐप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, लक्ष्मी नारायण हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एमडी ऑफ विच होम फाइनेंस कंपनी? लक्ष्मी नारायण को किस होम फाइनेंस कंपनी का एमडी अपॉइंट किया गया है? तो सुंदरम होम फाइनेंस लिमिटेड का इन्हें एमडी चूज़ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, व्हाट इज़ द अमाउंट डेट वाज ऑफर्ड बाय वर्ल्ड बैंक ऑफ इंडिया फॉर द प्रपोज्ड कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पॉन्स द हेल्थ सिस्टम एंड प्रिपेयर्डनेस प्रोजेक्ट? तो उस कितने अमाउंट को ऑफ़र किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा इंडिया के लिए कि कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए उससे कवर अप हो सके? तो उस USD $1 बिलियन को अप्रूव किया गया, ऑफर्ड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ रेस्क्यू पैकेज नीडेड फॉर डेवलपिंग कंट्रीज फेसिंग इकोनॉमिक डैमेज फ्रॉम द कोरोना वायरस एज पर UNCTAD? तो कितना अमाउंट का पैकेज दिया जाएगा डेवलपिंग कंट्रीज़ को जो कि इकोनॉमिक डैमेज से गुजर रही होंगी कोरोना वायरस के तहत? तो उन्हें $2.5 ट्रिलियन मिलेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मिशन डेट वाज लॉन्च बाय नासा टू स्टडी जेंट सोलर पार्टिकल स्टॉर्म। कौन सा मिशन है जो कि नासा द्वारा लॉन्च किया गया है जेंट सोलर पार्टिकल्स स्टॉर्म को स्टडी करने के लिए? तो उस मिशन का नाम है सनराइज। उस मिशन का नाम है सनराइज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अंडर विच सेक्शन ऑफ IT एक्ट 1961 द डोनेशन फॉर PM केयर्स फंड ग्रांटेड विद 100% एग्जम्पशन। तो ये जो PM केयर फंड है तो वो किस IT एक्ट के अंतर्गत आता है? तो सेक्शन 80G के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, द थीम फॉर वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2020। जो वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2020 सेलिब्रेट किया गया उसकी थीम क्या थी? उसकी थीम थी द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड। द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड। आपको बताना है वर्ल्ड ऑटिज्म डे कब सेलिब्रेट किया गया था, व्हेन वाज इट इज सेलिब्रेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेम द टेनिस टूर्नामेंट विच वॉज कैंसिल्ड। इसका 134th एडिशन था फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस सेकेंड वॉर। मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर से अभी तक वो कभी भी कैंसिल नहीं हुआ है, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इसे कैंसिल करना पड़ा। तो उस टूर्नामेंट का नाम है विम्बलडन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हाउ मैनी लोकोमोटिव वॉज मेड बाय चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क ऑफ इंडियन रेलवे इन द फिजिकल ईयर 20 टू क्रिएट वर्ल्ड रिकॉर्ड। कितने लोकोमोटिव को बनाया गया है चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क द्वारा, जो कि इंडियन रेलवे है जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड को क्रिएट कर किया है। तो 431 लोकोमोटिव क्रिएट किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, प्रवीण जाधव रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ MD एंड CEO विच कंपनी। प्रवीण जाधव ने किस कंपनी के MD एंड CEO पोस्ट को रिज़ाइन कर दिया है? तो उसका नाम है पेटीएम मनी। पेटीएम मनी के ये MD एंड CEO थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेम द पब्लिक सेक्टर बैंक विच हैज़ लिस्टेड ग्रीन बॉन्ड्स वर्थ $100 मिलियन इन इंडिया INX ग्लोबल सिक्योरिटीज़ मार्केट ग्रीन प्लेटफॉर्म। तो कौन से पब्लिक सेक्टर बैंक को लिस्टेड किया गया है ग्रीन बॉन्ड वर्थ $100 मिलियन का? तो उस बैंक का नाम है SBI। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कोरोना केयर इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट हॉस्पिटलाइजेशन इंश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय द विच डिजिटल पेमेंट्स कंपनी इन कोलैबोरेशन विद द बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस। तो बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस के साथ किस कंपनी ने कोलैबोरेशन किया है कि वो इंडिया की पहले हॉस्पिटलाइजेशन इंश्योरेंस को डेवलप करेगा, प्रोवाइड करेगा? तो उसका नाम है फ़ोनपे। फ़ोनपे ने इसे स्टार्ट किया है बजाज अलायंस इंश्योरेंस कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके। फ़ोनपे के CEO और को फाउंडर की बात करें तो वो हैं समीर निगम। समीर निगम CEO एंड फाउंडर हैं फ़ोनपे के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, with which country India has completed 7-year diplomatic relation recently। इंडिया ने किस कंट्री के साथ 7-year डिप्लोमेटिक रिलेशन को कंप्लीट किया है? तो उस कंट्री का नाम है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नवरत्नालु पेदलना रिकी इल्लू, मतलब इसका है हाउसेस फॉर ऑल पुअर। इस प्रोग्राम इज़ रिलेटेड टू विच इंडियन स्टेट। ये जो प्रोग्राम है किस इंडियन स्टेट से रिलेटेड है? तो उसका नाम है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से ये रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हैज़ लॉन्च लाइफलाइन उड़ान फ्लाइट फॉर मूवमेंट ऑफ मेडिकल एंड एसेंशियल सप्लाइज अक्रॉस इंडिया। हु इज़ द प्रेजेंट सिविल एविएशन मिनिस्टर? तो जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है उसने लॉन्च किया है लाइफलाइन उड़ान फ्लाइट, जो कि क्या करेगी, मेडिकल और एसेंशियल सप्लाइज को पूरे इंडिया में मूव करेगी, पहुंचाएगी। तो प्रेजेंट सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है, हमें ये बताना है। तो है हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच FMCG मीन्स फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड द मर्जर ऑफ GlaxoSmithKline कंज्यूमर हेल्थ केयर लिमिटेड विद इटसेल्फ। तो कौन सी FMCG कंपनी है जिसने मर्जर कर लिया है GlaxoSmithKline कंज्यूमर हेल्थ केयर के साथ? तो उस कंपनी का नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच कंपनी हैज़ एक्वायर्ड अ पॉपुलर
वेदर ऐप डार्क स्काई, तो डार्क स्काई कौन सी कंपनी के द्वारा एक्वायर किया गया है? एप्पल। और अगर बात करें एमडी ऑफ एप्पल कंपनी कौन है? टिम कुक। और आशीष चौधरी हेड द एप्पल इंडिया, जो इंडिया की एप्पल कंपनी है या जो इंडिया में है उसे जो हेड कर रहे हैं आशीष चौधरी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच कंट्री हैज़ डिसाइडेड टू यूटिलाइज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कोरोना वायरस स्प्रेड इन द कंट्री, कौन सी कंट्री ने डिसाइड किया है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूटिलाइज करेगी कोरोना वायरस स्प्रेड के मैनेजमेंट के लिए कंट्री में? तो उस कंट्री का नाम है बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द परमानेंट जज ऑफ कॉमन हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, तो किस जज को अपॉइंट किया गया है जो कि परमानेंट होंगे? दो जो यूनियन टेरिटरी हैं जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के, दोनों के कॉमन हाई कोर्ट के कमिश्नर होंगे, तो वो हैं रजनीश ओसवाल। रजनीश ओसवाल को अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, एज पर द रिसेंट चेंज इन द डायरेक्ट टैक्स रिजाइम व्हाट इज द नंबर ऑफ डेज एनआरआईज नीडेड टू स्पेंड इन इंडिया टू क्वालिफाई एज इंडियन टैक्स रेसिडेंट, तो देखिए जो एनआरआईज होते हैं इंडिया में रहते हैं तो उन्हें कितने दिन तक यहाँ पर रहना पड़ेगा कि वो एज इंडियन टैक्स रेसिडेंट कर सके। तो पहले यहाँ पर 180 डेज़ का था, लेकिन अब वो बदलकर 120 डेज़ का कर दिया गया है कि 120 मिनिमम 120 डेज़ तक तो इनको रहना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच कंपनी हैज़ इंट्रोड्यूस वॉटसन असिस्टेंट फॉर सिटीजन इन इंडिया फ्री ऑफ कॉस्ट टू एड्रेस कोविड-19 क्यूरीज, तो किस कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है वॉटसन असिस्टेंट फॉर सिटीजन? इसको किसने ऐप की इंट्रोड्यूस किया है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है और आप उसे कोविड-19 की क्वेरीज को पूछ सकते हैं? तो उस कंपनी का नाम है IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, यूएन COP26 क्लाइमेट समिट हैज़ बीन पोस्टपोन, जो यूनाइटेड नेशन की COP26 क्लाइमेट समिट है वो पोस्टपोन कर दी गई है। तो विच सिटी वॉज शेड्यूल टू होस्ट द समिट दिस ईयर, तो किस सिटी को शेड्यूल किया गया है कि वो इस समिट को करेगी? तो उसका नाम है ग्लासगो। ग्लासगो में ये समिट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विद विच कंपनी केरला बेस्ड SCTIMST कोलैबोरेट टू मेक पोर्टेबल लाइट वेट इमरजेंसी वेंटिलेटर सिस्टम, तो इंडिया की किस कंपनी ने केरला की किस कंपनी, जो केरला की कंपनी है CITMST ने किसके साथ कोलैबोरेट किया है कि वो पोर्टेबल लाइटवेट इमरजेंसी वेंटिलेटर सिस्टम को डेवलप करेगी? तो उस कंपनी का नाम है विप्रो 3D। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हु रिलीज द कोविड-19 नेशनल प्रिपेयर्डनेस सर्वे 2020 कंडक्टेड इन 410 डिस्ट्रिक्ट, तो किसने रिलीज़ किया है कोविड-19 नेशनल प्रिपेयर्डनेस सर्वे को, जो कि 410 डिस्ट्रिक्ट में कंडक्ट किया गया था? तो जितेंद्र सिंह ने इसे रिलीज़ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, द गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ NCLT एक्टिंग प्रेसिडेंट फॉर 3 मंथ, नेम द पर्सन हु इज़ करंट NCLT एक्टिंग प्रेसिडेंट, तो NCLT के प्रेजेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं BSV प्रकाश कुमार। BSV प्रकाश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप द प्रोटोटाइप फॉर इंडिजिनस वेंटिलेटर अंडर प्रोजेक्ट प्राणा, तो कौन सी इंडियन इंस्टीट्यूट है जिसने डेवलप किया है प्रोजेक्ट प्राणा के अंतर्गत प्रोटोटाइप फॉर इंडिजिनियस वेंटिलेटर? तो उस कंपनी का नाम है, इंडियन इंस्टीट्यूट का नाम है IISc बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेम द ऐप विच वॉज टेस्टेड बाय गवर्नमेंट टू लोकेट क्वारंटाइन वायोलेटर्स, तो कौन सा ऐसा ऐप है जिसे टेस्ट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि वो लोकेट करे क्वारंटाइन वायोलेटर्स को? तो उस ऐप का नाम है जियो फेंसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, गीता रामजी हु इज़ इन न्यूज़ इन अप्रैल 2020, इस गीता रामजी अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, तो वो कौन है? शी इज़ वायरोलॉजिस्ट, ये कौन है? वायरोलॉजिस्ट है सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेम द इनिशिएटिव लॉन्च बाय सिविल सर्विस ऑफिसर्स एसोसिएशन टू फाइट कोरोना वायरस, जो
सिविल सर्विसेज ऑफिसर है, उन्होंने कौन सा इनिशिएटिव को लॉन्च किया है जो कि फाइट करेगा कोविड-19 के लिए? तो करुणा को इन्होंने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द ब्लू चिप वेंचर कैपिटल फर्म्स हैज़ जॉइंटली सेटअप अ एक्शन कोविड-19 टीम ग्रांट्स वर्ड। जो ब्लू चिप वेंचर है उसने एक कोविड-19 टीम को सेटअप किया है, तो कितने वर्थ की है? तो वो 100 करोड़ वर्थ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेम द इंडियन एनजीओ होगा यहाँ पर। नेम द इंडियन एनजीओ विच हैज़ वॉन द स्कोल अवार्ड फॉर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप 2020 फॉर इट्स एक्सेप्शनल वर्क इन द मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ स्पेस इन इंडिया। तो उस इंडियन एनजीओ का नाम बताना है जिसने स्कोल अवार्ड फॉर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को जीता है। तो उसका नाम है अरमान, ARMMAN। तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेम द इंडियन इंस्टीट्यूट विच इज कोलोब्रेशन विद AIIMS ऋषिकेश प्रिपेयर्स अ लो कॉस्ट पोर्टेबल वेंटिलेटर नेम प्राणवायु। तो उस इंडियन इंस्टीट्यूट का नाम बताना है जिसने एम्स ऋषिकेश के से कोलोब्रेट किया है कि वो लो कॉस्ट पोर्टेबल वेंटिलेटर को बनाएगा जिसका नाम होगा प्राणवायु। तो उस इंडियन इंस्टीट्यूट का नाम है IIT राउरकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच इंडियन कंपनी हैज़ डेवलप अ टेक्नोलॉजी नेम्ड स्कीटेक आयरन नेगेटिव आयन जनरेटर टू कंट्रोल वायरस इन्फेक्शन इन क्लोज इन्वायरमेंट। तो उस इंडियन कंपनी का नाम है जे क्लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच एडिशन ऑफ रेजिंग डे वॉज सेलिब्रेटेड बाय आर्मी मेडिकल कॉर्प्स विद द मोटो ऑफ सर्वे संतु निर्मया ऑन अप्रैल 3, 2020। तो कौन सा एडिशन था रेजिंग डे का जो कि सेलिब्रेट किया गया बाई आर्मी मेडिकल कॉर्प्स का, जिसका मोटो क्या था? सर्वे संतु निर्मया। तो 256 एडिशन था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA हैज़ रजिस्टर्ड इट्स फर्स्ट ओवरसीज केस एंड विल प्रोब द टेररिस्ट अटैक ऑन अ गुरुद्वारा लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ द अफगानिस्तान। तो जो NIA है उसने रजिस्टर किया अपना फर्स्ट ओवरसीज केस जो कि टेररिस्ट अटैक है गुरुद्वारे पर। तो वो किस सिटी पर, अफगानिस्तान के किस सिटी में लोकेटेड है? तो उसका नाम है काबुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स इंस्टीट्यूट विल फंक्शन एज अ डेडिकेटेड कोविड-19 हॉस्पिटल। कौन सा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट है मेडिकल साइंस का, मतलब जो एम्स है, कौन सा एम्स का इंस्टीट्यूशन है जो पूरा डेडिकेटेड है कोविड-19 के हॉस्पिटल के रूप में? तो उसका नाम है एम्स झज्जर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ईस्ट अफ्रीकन कंट्री हैज़ अनाउंस इट्स फर्स्ट केस ऑफ कोविड-19। तो कौन सी ऐसी ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है जिसने पहला अपना केस अनाउंस किया है जो कि कोविड-19 का है? तो उस कंट्री का नाम है साउथ सुडान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द यूनियन कैबिनेट हैज़ सस्पेंडेड द MP लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम फॉर हाउ मैनी ईयर्स। तो यूनियन कैबिनेट ने सस्पेंड कर दिया है, कितने साल के लिए सस्पेंड किया है MP लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम को? तो उसने 2 साल के लिए इसे सस्पेंड कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू लीडर ऑफ यूनाइटेड किंगडम लेबर्स पार्टी। तो किसे इलेक्ट किया गया है एज अ न्यू लीडर ऑफ यूनाइटेड किंगडम लेबर्स पार्टी? तो कियर स्टारमर को इलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच स्टेट हैज़ बैंड द सेल ऑफ च्युइंगम टिल जून 30 ओवर कोरोना वायरस। किस स्टेट ने बैन कर दिया है च्युइंगम की सेल को 30 जून तक कोरोना वायरस के चलते? तो उस स्टेट का नाम है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच पब्लिक सेक्टर बैंक हैज़ नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर कलेक्शन ऑफ डोनेशन फॉर PM केयर फंड। जो PM केयर फंड में जितना भी डोनेशन आएगा उसके कलेक्शन का वर्क जो मिला है पब्लिक सेक्टर बैंक का नाम बताना है जिसे नॉमिनेट किया गया है। तो उसका नाम है इंडियन ओवरसीज़ बैंक। इंडियन ओवरसीज़ बैंक के MD एंड CEO हैं कर्णम शेखर, और जो कि फॉर्मर MD है देना बैंक के, फॉर्मर MD रह चुके हैं देना बैंक के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वेट लिफ्टर्स फ्रॉम विच 2 कंट्रीज आर
बैंड फॉर competing इन टोक्यो ओलंपिक्स फॉर डोपिंग वायलेशन। तो कौन से दो वेट लिफ्टर है, दो कंट्री के वेट लिफ्टर है जिन्हें बैन किया गया है? तो उन कंट्री का नाम है थाईलैंड एंड मलेशिया। थाईलैंड एंड मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेशनल कैडेट कॉर्प्स एनसीसी हैज़ ऑफर्ड इस वॉलंटियर कैडेट फॉर नेशनल ड्यूटी टू फाइट कोविड-19 अंडर विच इनिशिएटिव? तो जो एनसीसी है उसने ऑफ़र किया है अपने वॉलंटियर को कि वो उनकी नेशनल ड्यूटी है कि वो कोविड-19 से लड़े। तो वो किस इनिशिएटिव के अंतर्गत आता है? तो वो एक्सरसाइज एनसीसी योगदान के अंतर्गत आता है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। हम लोगों ने अप्रैल फर्स्ट वीक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 65 करंट अफेयर को डिस्कस किया है। तो अपनी एसबीआई क्लर्क की तैयारी को ऐसे ही बूस्ट करते रहिए और रिवीजन करते रहिए। थैंक यू। और लास्ट में यही कहना है, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, तभी आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी।